हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? एंड वेलकम बैक टू आइस 360 डिग्री। एंड टुडे वी विल कवर ऑल द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इश्यूज फ्रॉम 2 जुलाई टू 3 जुलाई 2026। सो देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज सीलिप प्लेटफॉर्म। सीलिप स्टैंड्स फॉर सपोर्टिंग हर एम्पावरमेंट, लर्निंग एंटरप्रेन्योरशिप, एडवांसमेंट एंड प्रोफेशनल सक्सेस। इज अ वुमेन सेंट्रिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि लॉन्च किया गया है टू प्रमोट वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, लीडरशिप, मेंटोरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो बेसिकली सीलिप प्लेटफॉर्म वुमेन एम्पावरमेंट से ही रिलेटेड है। सो जस्ट इतना ही याद रखना है आपको इसमें। एंड ये क्वेश्चन भी करने हैं, सीलिप्स इज प्राइमरली एम्ड एट एम्पावरिंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सीलिप। सो याद रखना है सीलिप प्लेटफॉर्म किससे रिलेटेड है। मोनोमेंट एडॉप्शन स्कीम, हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया गया है अंडर द कैंपेन आवर मोनोमेंट आवर प्राइड टू कंजर्व एंड प्रमोट हेरिटेज मोनोमेंट्स इन दिल्ली। अंडर दिस इनिशिएटिव प्राइवेट कंपनीज, PSUs, NGOs, trust, educational institutions and individuals can adopt selected monuments as monument mitras यानी monument friend for a period of 5 years. सो बेसिकली जो मोनोमेंट एडॉप्शन स्कीम दिल्ली के जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए ही दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। सो याद रखना है आपको मोनोमेंट एडॉप्शन स्कीम। ये क्वेश्चन भी करने हैं आपको, द दिल्ली गवर्नमेंट मोनोमेंट एडॉप्शन स्कीम वाज लॉन्च्ड अंडर विच कैंपेन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स विद द गवर्नमेंट इवन आफ्टर एडॉप्शन। सो ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं आपको। काला हिरन, द बैटल फॉर लेगेसी यानी ब्लैक बग कंजर्वेशन। द ब्लैक बग is one of India's most iconic antelopes and also important species for our country's grassland ecosystem. ये बोविडी फैमिली से रिलेटेड है एंड हैबिटेट इसका ग्रासलैंड, ओपन प्लान एंड सेमी राइड रीजन है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया एंड नेपाल, ये दो कंट्रीज में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मेल एंड फीमेल में यूजुअली ये डिफरेंस होते हैं, दैट इज मेल दिखने में डार्क ब्राउन टू ब्लैक हो सकते हैं विद लॉन्ग स्पाइरल हॉर्न के साथ, एंड फीमेल लाइट ब्राउन टू यूजुअली हॉर्नलेस होते हैं। एंड IUCN की ये लीस्ट कंसर्न लिस्ट में आती है और इंडिया में इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल फर्स्ट में रखा हुआ है। इसके जो मेजर थ्रेट्स हैं, दैट इज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, इलीगल हंटिंग, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड रोड एक्सीडेंट। सो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ड्यू टू एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश हुई है जिसका नाम है काला हिरन द बैटल फॉर लेगेसी। इज़ अ कंजर्वेशन फोकस्ड डॉक्यूमेंट्री जो कि हाईलाइट करती है नीड टू प्रोटेक्ट ब्लैक बग फ्रॉम हैबिटेट लॉस, पाउचिंग एंड इंक्रीजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। एंड ऑल्सो सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दी है। उनका कहना है कि इस बुक डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने से उनकी डिग्निटी, उनकी ह्यूमन राइट्स को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचेगी, तो इसको रिलीज ना होने दिया जाए। एंड ये क्वेश्चन भी करना है आपको, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द ब्लैक बग एंड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 द ब्लैक बग इज लिस्टेड अंडर। सो याद रखना है काला हिरन द बैटल फॉर लेगेसी। समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इज अ चाइल्ड हेल्थ इनिशिएटिव जिसका एम है एंश्योर करना कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एंड अर्ली डिसीज डिटेक्शंस एंड टाइमली ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ थ्रू एडोल्शन। सो रिसेंटली ये कार्यक्रम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च की है। याद रखना है आपको उसको। एंड ये क्वेश्चन भी करने हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इज टू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोकस एरिया ऑफ SSBSK। जलेपा पास इज अ हाई माउंटेन पास जो कि लोकेटेड है ऑन बॉर्डर बिटवीन सिक्किम एंड तिब्बत इन ईस्टर्न हिमालयाज, and also it was an important trade route between India and Tibet
and formed part of historic Silk Route. And ये क्वेश्चन भी करना है आपको, जलेपा पास is located in which Himalayan range and जलेपा पास was historically associated with. सो याद रखना इन दिनों काफ़ी न्यूज़ में है ये जलेपा पास। नासा रोबोटिक रेस्क्यू मिशन, हाल ही में नासा ने इस मिशन को लॉन्च किया है टू डेवलप एंड यूज एडवांस्ड रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम एंड रिमोट ऑपरेटेड टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट एस्ट्रोनॉट एंड परफॉर्म रेस्क्यू एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स टास्क इन हजार्डियस इन्वायरमेंट। तो जस्ट आपको ये याद रखना है कि ये मिशन किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है, दैट इज नासा। एंड ये क्वेश्चन भी करना है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ नासा रोबोटिक रेस्क्यू मिशन इज टू। प्रोजेक्ट ब्राह्मणक is a strategic infrastructure project of border road organization and it develops and maintains road, bridges and other infrastructure in the border areas of Arunachal Pradesh. And हाल ही में this project celebrated its 16th rising day on 29th June 2026. इसीलिए ये प्रोजेक्ट न्यूज़ में था। ये क्वेश्चन भी करना है आपको, द प्रोजेक्ट ब्राह्मणक is a project of which organization and Project Brahmanak mainly operated in which Indian state? सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है एंड ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस इज एन ओपन डिजिटल हेल्थ नेटवर्क जो कि डेवलप किया गया है अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के एंड इट इनेबल्स सीमलेस इंटरेक्शन बिटवीन पेशेंट, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज, फार्मेसीज, डिजिटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स वाया इंटरऑपरेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी UHI। सो याद रखना है यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस किससे रिलेटेड है एंड ये क्वेश्चन करना है, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस इज डेवलप्ड अंडर विच मिशन एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ UHI इज टू। सो ये दो क्वेश्चंस करने हैं आपको। सतकोसिया टाइगर रिजर्व is an important tiger reserve in state of Odisha एंड इस टाइगर रिजर्व का नाम सतकोसिया जॉर्ज के बेसिस पे पड़ा हुआ है जो कि महानदी रिवर के द्वारा फॉर्म किया गया था एंड ये सीटेड है इन ईस्टर्न घाट में एंड ऑल्सो नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड यूनिक रिवारियन इकोसिस्टम के लिए। ये क्वेश्चन भी करना है आपको, सतकोसिया टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड सतकोसिया टाइगर रिजर्व लाइज इन विच माउंटेन रेंज। ये दो क्वेश्चंस करने हैं आपको। हिमायत सागर लेक इज एन मैन मेड यानी आर्टिफिशियल रिजर्वर है जो कि लोकेटेड है इन वेस्ट ऑफ हैदराबाद यानी तेलंगाना में एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द मूसी रिवर टू कंट्रोल फ्लड्स एंड सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू हैदराबाद। सो याद रखना हिमायत सागर लेक ये आर्टिफिशियल लेक है जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई है एंड ये क्वेश्चन करने हैं, हिमायत सागर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड हिमायत सागर लेक वाज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है आपको, इंडिया एड 709 फ्यूनल स्पीसीज एंड 353 फ्लोरल टैक्सा इन 2025। सो अकॉर्डिंग टू न्यू रिलीज रिपोर्ट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया डॉक्यूमेंटेड 709 न्यू फ्यूनल species and 353 new floral taxa during the year 2025। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन याद रखनी है आपको। ये की फैक्ट्स आर, न्यू फ्यूनल स्पीसीज 709 डिस्कवर की गई है, न्यू फ्लोरल टैक्सा 353 डिस्कवर किए गए हैं एंड रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है इसके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये क्वेश्चन भी करना है आपको, हाउ मेनी न्यू फ्यूनल स्पीसीज वर रिकॉर्डेड इन इंडिया इन 2025 एंड विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्यूमेंटिंग फ्यूनल स्पीसीज इन इंडिया। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 ये एक सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है टू डिज़ाइन टू प्रोवाइड रिटायरमेंट सेविंग एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड इसको रेगुलेट किया जाता है बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO के द्वारा
under Ministry of Labor and Employment. Some other major schemes under EPFO are Employees Provident Fund Scheme 1952, Employees Pension Scheme 1995 and Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976. सो याद रखना है EPFO के अंडर कौन कौन सी स्कीम्स आती है, ये क्वेश्चंस आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है. एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड थैंक यू सो मच. याद रखना IAS 360 डिग्री को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है. ओके, थैंक यू सो मच.